जोहार दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आपके राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्तुनिष्ठ समसामयिक प्रश्न जो है टॉप 200 प्लस एमसीक्यू हैं। इसका सेकंड मैराथन होंगे। इससे पहले पूरे झारखंड का एमसीक्यू एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो दोस्तों मैंने कल बनाए थे। कल मैराथन में उसको छोड़े हुए थे और वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वीडियो इसलिए मैंने अलग कर दिया क्योंकि एक वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पर बार बार बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने दो वीडियो में आपके पूरे झारखंड प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे ये दो वीडियो में कर देंगे। उसके बाद एक एक पेज आपके सब्जेक्टिव भी करा दिए जाएंगे। एक एक पेज सब्जेक्टिव आपके करंट अफेयर से, और यही वो पार्ट है जो आपको औरों से अलग करेगा, जो आपको मेरिट के दुनिया में ले जाएगा। क्योंकि सब कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में रुचि नहीं जगते हैं और आपको वहाँ काम करना होगा जहाँ से औरों से आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं उसका मैंने मैराथन बना दिए हैं। जो भी मैराथन नहीं देखे उसका पूरे झारखंड का एमसीक्यू वो मैराथन जरूर देखेंगे। उसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैराथन करके, वो आप जरूर देखेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन को जरूर दबा देंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इस तरह से आपके हर वो चीज़ मैंने कंप्लीट करा दूंगा। इसके आपके सब्जेक्टिव मंथली बाय मंथली अरे एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन वो मैंने सारे आपके करा के इस बुक का दूंगा। क्योंकि ये सीजीएल का अंतिम पहाड़ है, ये सीजीएल का अंतिम पड़ाव है। ये सीजीएल का मेरिट का दुनिया का बुक निकालने बहुत अच्छा है, क्योंकि राष्ट्र अंतर्राष्ट्र एक ही बुक में शामिल करना बहुत बड़ी बात होती है एक साथ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र में पहला क्वेश्चन आपके आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एशियन गेम्स जो एशिया भी फिलहाल में 2023 में एशियन गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स 2023 में पुरुष स्क्वैश टीम ने 8 वर्षों के बाद कितने 8 वर्षों के बाद आपके 8 वर्षों के बाद किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? एशियन गेम्स 2023 में पुरुष स्क्वैश टीम ने 8 वर्षों बाद किस टीम को हराकर आपके स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये आप जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान, हम लोग का दुश्मन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हराकर वो हमारे एशियन गेम्स में जीते हैं। और पाकिस्तान को ऐसे भी हर मैच में तो उसको हारना ही पड़ता है, चाहे युद्ध से हो या मैच से हो, वो बेटा बेटा ही रहेगा। चलिए एशियन गेम्स 2023 में भारत पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। टीम में निम्न में से कौन सा शामिल थे? एशियन गेम्स 2023 में भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है। टीम ने कौन शामिल थे वो बताना है। टीम में कौन शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा ये जितने से सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह, शिव नरवाल, ये सारे आपके शामिल थे एशियन गेम्स 2023 भारत की पुरुषों टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? एशियन गेम्स 2023 में मिक्स डबल्स टेनिस स्पर्धा में आपके स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन शामिल थे? एशियन गेम्स 2023 में मिक्स डबल्स टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? आपके रोहन बोपन्ना और हो जाएंगे आपके रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले, ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये दोनों आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान जो है किसे किए गए हैं? तो विवेक भसीन, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। विवेक भसीन को आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्ति किए हैं। आप याद रखेंगे विवेक भसीन। भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका 28 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाभा आप जानते हैं 1966 के दौरान में ये आपके हरित क्रांति लाए थे। आप ये भी याद रखेंगे 1966 के समय में हरित क्रांति आया था और ये इसके बारे में बोले गए हैं। इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथनों का चयन करना है। आपके इसके आंसर हो जाएंगे यह विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपके सही हैं। 1967 में
पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपके सही हैं। अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं के उच्च पैदावार करने वाली किस्म की बीज विकसित की थी। ये भी सही है। आपके 1972 में रेमन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए थे इसको, इसीलिए ये आपसे ऑप्शन आपके डी गलत हो जाएंगे। हाल ही में आपके जारी ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? जारी ग्लोबल इन्वेक्शन इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएंगे। ये भारत का स्थान आपके हो जाएंगे 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान अगर पूछ लेगा तो आपके हो जाएंगे 40। ये आप जरूर याद रखेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत की ड्रेसेस टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2023 में भारत की ड्रेसेज टीम ने अपना स्वर्ण पदक जीता, जो घुड़सवारी के इतिहास में देश के दूसरा स्वर्ण पदक है। इस टीम में कौन शामिल थे? इसमें कौन शामिल थे? शुभदीप हजेला एवं दिव्यकृति सिंह, ये सही है। विपुल हृदय छेड़ा थे। अनुष अग्रवाल, आपके सभी ये शामिल थे। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। जो मेरा इससे पहले मैराथन नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वो वीडियो को जाके देखें। झारखंड का हर वो पार्ट को मैंने एमसीक्यू के तौर पर करा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। एशियन गेम्स 2023 में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में पदक जीता? एशियन गेम्स 2023 में कितने वर्षों बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 41 वर्ष बाद। 41 वर्ष बाद जो है ये आपके जीते हैं, ये आप याद रखेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाजी शिफ्ट कोर्स सामरा को कौन सा पदक मिला है? एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाजी शिफ्ट कोर्स सामरा को कौन सा पदक जीता है? ये आपके हो जाएंगे स्वर्ण पदक। और एशियन गेम्स आप जानते हैं ये चीन में हो रहे थे। एशियन गेम्स इतिहास में 100 प्लस आपके जो हैं मेडल जीतने वाला पहला हो गया था, क्योंकि इससे पहले कभी भी 100 प्लस आपके मेडल कभी नहीं जीते थे। ये बात आप भी याद रखेंगे। एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने हाल ही में कौन सा पदक जीते हैं? ये आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रच दिए। पुरुष टीम का कप्तान आपके ऋतुराज गायकवाड़ थे। ये भी आपके याद रखने हैं, जो कि अभी मौजूदा सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया के वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत महिला क्रिकेट टीम में किस टीम को पराजित कर पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं? किस टीम को? ये आपके श्रीलंका को। एशियन गेम्स 2023 में भारत महिला क्रिकेट टीम में किस टीम को पराजित कर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ये आपके श्रीलंका को हराकर, ये भी याद रखेंगे, भारत महिला टीम किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एशियन गेम्स 2023 में रुद्राक्ष पाटिल, कौन? रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं दिव्यांग सिंह फरवार की टुकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में विश्व रॉकेट के साथ आपके कौन सा पदक जीते हैं? ये आपके स्वर्ण पदक हो जाएंगे। ये याद रखना है, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स हुए हैं और एशियन गेम्स में आपके सवाल देने का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाते हैं, क्योंकि इस बार हमारे भारत के खिलाड़ियों ने, जाबाज ने अपना परचम लहराए हैं। इसी वजह से एशियन गेम्स बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। एशियन गेम्स 2023 में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसको आप VVIP मार लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछने के जो भी करंट अफेयर में अगर जिस चीज़ का पहली बार जिक्र करे उसको आपको जहनो दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में उस चीज़ का पूछने का संभावना आपके 110% बढ़ जाते हैं। एशियन गेम्स 2023 में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी है शेफाली वर्मा। ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 का किताब हाल ही में किसने जीता है? मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 का किताब हाल ही में किसने जीते हैं? ये आपके मार्को बेची, ये आपके जीते हैं मार्को बेजीची, ये आपको मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 का किताब जीते हैं। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है सारे फैक्ट को याद रखना, क्योंकि औरों से आपको आगे बढ़ना है। तो करंट अफेयर ऐसा चीज़ है, आपको पकड़ बनाना ही पड़ेगा। हर वो चीज़ को आपको पकड़ बनाना पड़ेगा जहाँ से लड़का छोड़ते हैं वहीं से आपको आगे करना है और आप मेरिट की दुनिया में शेयर करेंगे। 19वीं एशियाई खेल भारत ने पहला स्वर्ण पदक 19वीं एशियाई खेल भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? ये भी आप याद रखेंगे। ये शूटिंग में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के कितने % आरक्षण देने की बात किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे 33%। जब आपके नया बने थे उसमें आपका सबसे पहले मोदी जी ने महिला आरक्षण का नेक्स्ट देखते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा पश्चिम घाट तट पर ऑपरेशन सजग, ये आप जरूर याद रखेंगे, ऑपरेशन सजग चलाए गए हैं। ये चलाए गए हैं भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ये 18 सितंबर 2023 को पश्चिम घाट और एक होते हैं पूरब घाट, ये जो है ना पश्चिम घाट, इस पर आपके भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन सजग चलाए गए हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किए गए हैं? आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। जेवा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? ये हो जाएंगे हेमा कुरैशी। और जितने भी पुस्तक हैं उसको आप 100% याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जैसे सिलेबस में बुक के अथॉरिटी के बारे में पूरा मेंशन है, इसी वजह से इसको याद रखेंगे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लीना कुमार। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य हाल ही में कौन बना? आप जानते हैं पहले G20 था, लेकिन भारत इसका जब मेजबान किया उसमें आपके अफ्रीका संघ जो थे, अफ्रीका संघ को इसमें G21 आप कहलाएंगे। जो ब्राज़ील में होने वाले हैं आपके G21 कहलाएंगे, उसमें अफ्रीका संघ आपके जुट गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन स्टार्ट हो गए हैं? भारत और किस देश के बीच? तो आप जानते हैं भारत और वरुण जो होते हैं भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच वरुण होते हैं। श्रीलंका के बोलेंगे सिलनेक्स, भारत और आपके श्रीलंका के बीच होते हैं। मित्र बोलेंगे भारत श्रीलंका के बीच होते हैं आपके। ये सारे आप याद रखेंगे। आइडल्स ऑन द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, आइडल्स ऑन थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा ये नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? आइडल्स ऑन अ थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है आपके अमिश त्रिपाठी, भावना राय, ये दोनों मिलकर ये पुस्तक को लिखे हैं। अमिश त्रिपाठी और भावना राय ने मिलकर ये पुस्तक को लिखे हैं। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक आपके किसने लिखे हैं? राधिका अयंगर। कौन लिखे हैं? राधिका अयंगर जो है इस पुस्तक को लिखे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति को 1000 रुपया प्रति माह पेंशन देने की मंजूरी दी गई है?
किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके झारखंड। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मंजूरी कर दी गई है। 1 वीक 1 लैब 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? ये किए जाएंगे आपके CSIR। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। CSIR द्वारा 1 वीक 1 लैब का आयोजन किए जाएंगे। 850 गोल करने वाले दुनिया का पहला फुटबॉलर कौन बन गए हैं? 850 गोल करने वाले दुनिया का पहला फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब जो हैं ये दुनिया का पहला फुटबॉलर बन गया है जो कि 850 गोल किए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, दुनिया का सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आप जानते हैं नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी में इसका आपके प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपके मध्य प्रदेश ये आप याद रखेंगे। नेस्कॉम के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? आप जानते हैं राजेश नाबियार को। ऑप्शन नंबर बी, राजेश को नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति किया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2023 आपके को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जो है 75 शिक्षक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षक को? तो 75 शिक्षक को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला आपके UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हिताची पेमेंट सर्विसेज जो है भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किए हैं। इसको आपको याद रखना है। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किए गए हैं? किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किए हैं? और ये GI टैग जो प्रदान होते हैं वो 10 वर्षों तक रहते हैं। उसके बाद GI टैग आपके हट जाते हैं। इसी वजह से ये GI टैग 10 साल के लिए देते हैं। क्या इसमें बोले गए हैं? तो किसको दिए गए हैं? उड़ीसा राज्य को आपके काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किए गए हैं। आप ये कमेंट करेंगे कि सबसे पहली बार GI टैग किसको प्रदान किए गए थे? सबसे पहली बार GI टैग किसको प्रदान किए गए थे भारत में? और कितने ईयर कितने में थे वो? कितने साल के जब थे? 2005, 6, 7, 8 इस तरह से आपको कमेंट करना है। और सबसे पहला GI टैग क्या प्रदान किया गया था? पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 में खिताब जीता है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपको बताना है। ये आपके भारत ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब आपके भारत ने जीते हैं। इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L फर्स्ट को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L फर्स्ट को किस रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। तो PSLV C57XL ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर PSLV C57XL और LVM3M4 ये आपके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर जो LVM3M4 जो है ये चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था। आप कमेंट करेंगे किस डेट को चंद्रयान ने
6:04 में लैंडिंग किए थे। ये आपके दक्षिण तट पर लैंडिंग किए थे। ये आपको डेट बताना है और चंद्रयान 3 को कहाँ से कितने तारीख को लॉन्च किए थे, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपके महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर किए गए हैं। और एसबीआई यूनो जो है, इसका भी आपके ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को किए गए हैं। इस चीज को आपको जरूर याद रखना है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किए गए हैं? अमेरिका के जॉर्जिया राज्य द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किए गए हैं? ये आपके किए गए हैं अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जॉर्जिया राज्य द्वारा, आपके अमेरिका के जॉर्जिया राज्य द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किए गए हैं? तो अक्टूबर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हिंदू से रिलेटेड है और हिंदू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये हो जाएंगे आपके अक्टूबर को। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? तो आर माधवन को। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। इससे पहले आपके जोशी थे, प्रसून जोशी। इससे पहले आपके प्रसून जोशी थे, आपको याद रखना है। और इस बार आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन को नियुक्ति किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तराशने के लिए अध्यक्ष का एक समिति का गठन किया गया है। उसका अध्यक्षता आपके रामनाथ कोविंद ने किए गए हैं। अब अभी एक केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का आपके बात पारित किए हैं। उसका अध्यक्ष आपके रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। और ये आठ सदस्यों का अध्यक्ष है। अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने हैं, तो आठ सदस्यों का ये अध्यक्ष बने हुए हैं और उसका अध्यक्षता आपके रामनाथ कोविंद ने कर रहे हैं। ये आप याद रखेंगे क्योंकि अब अलग अलग चुनाव में, अलग अलग समय में, अलग अलग राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। एक जब केंद्र में केंद्र में चुनाव होंगे, उसी समय सारे राज्य का भी चुनाव हो जाएंगे। इसी को हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है। और इसका अध्यक्षता आपके रामनाथ कोविंद ने 8 सदस्यों वाली ये अध्यक्षता कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। रेवन मैस्को पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रेमन मैस्को पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर रवि कन्नन। ऑप्शन नंबर जो सी है, रेमन मैस्की को 2023 से इसे भारतीय को सम्मानित किया गया है। और एशिया का नोबल रेमन मैस्को पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबल। इसे भी आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। वो हैं आपके कौन? वो है जया वर्मा सिन्हा को भारतीय रेलवे में पहली बार जो है पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा। और ये हमारे झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है। और ये जया वर्मा सिन्हा जो है ये जमशेदपुर की रहने वाली है। ये आप जरूर याद रखेंगे। राष्ट्र पोषण सप्ताह के रूप में कब से कब मनाया जाता है? राष्ट्र पोषण सप्ताह के रूप में कब से कब मनाए जाते हैं? ये आपके आंसर हो जाएंगे 1 से 7 सितंबर तक। 1 से 7 सितंबर तक आपके राष्ट्र पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। आप ये कमेंट करेंगे हर मंथ को 9 तारीख को क्या चीज़ मनाए जाते हैं? हर मंथ 9 तारीख को क्या चीज़ मनाने का प्रावधान किए गए हैं? ये आप जरूर कमेंट करेंगे। हर मंथ का 9 तारीख आप जरूर कमेंट करेंगे। निम्न में से किसके द्वारा एक नए प्रकार की यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा एक नए प्रकार का यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? 43 का ऑप्शन नंबर आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए हैं एक अलग प्रकार के यूरिया गोल्ड का। अमेजन इंडिया
अमेजन इंडिया द्वारा किस झील का पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? ये आपके हो जाएंगे डल झील, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। डल झील आपके ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। डल झील, ये सारे डल झील कहाँ है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आप याद रखेंगे। डल झील आपके लुनार झील आपके ये आपके महाराष्ट्र में है। लुनार झील आप ये याद रखेंगे। वुलर झील आप कमेंट करेंगे कहाँ पे है, और राक सताल झील कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट जरूर करेंगे। कारगिल एक यात्रा की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कारगिल एक यात्रा की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषिराज, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऋषिराज द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक लिखी गई है। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक आपके ऋषिराज द्वारा लिखे गए हैं, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? आपके बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की गई है। दूसरा आपके नंबर में कर्नाटक आते हैं, आप ये याद रखेंगे। पहला आपके मध्य प्रदेश, दूसरा आपके कर्नाटक। हाउ प्राइम मिनिस्ट्री डिवाइस निम्न में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हाउ प्राइम मिनिस्ट्रियस डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके नीरजा चौधरी, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। हाउ प्राइम मिनिस्ट्रीज डिसाइड, ये पुस्तक नीरजा चौधरी द्वारा लिखे गए हैं, इसको आपको याद रखना है। किस राज्य में पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? और ये राज्य है आपके राजस्थान, ये राजस्थान। आप कमेंट करेंगे कोहबर और एक पेंटिंग नाम भूल रहा हूँ उसको, भारत में कब झारखंड का वो जो चित्र ये है उसको जीआई टैग कब प्रदान किए गए हैं, आपको वो कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके किस राज्य के चेदी बट्टा शाही को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? आपके ये राज्य का नाम बताना है, कौन हो जाएंगे? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपके झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये झारखंड हो जाएंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन, ये आपको याद रखना है। और आपके झारखंड से जितने भी सवाल आपके बनते हैं उसको आप VVI लगा लेंगे, क्योंकि भारत के पहले चीज़ है हाइड्रोजन ईंधन, ये आपके झारखंड में उद्योग की स्थापना होगी। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? 51 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ONGC जो है ये आपके नवरत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दे गई है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और इससे पहले क्वेश्चन थे केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को नवरत्न के ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड। राजमार्ग यात्रा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 53 का राजमार्ग यात्रा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके हो जाएंगे 53 का ऑप्शन नंबर ए, NHAI। राष्ट्रमार्ग NHAI राज्य यात्रा ऐप द्वारा लॉन्च किया गया NHAI राजमार्ग यात्रा ऐप। संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? 54 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे,
राजस्थान। संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपके किया गया है राजस्थान। केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल को केंद्र अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। टेस्ला के CFO के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया है? टेस्ला के CFO के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया है? आपके हो जाएंगे 56 का ऑप्शन नंबर सी वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO के द्वारा नियुक्ति किए गए हैं, वैभव तनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? 57 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तेलंगाना। किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? ये हो जाएंगे आपके तेलंगाना, आपके हो जाएंगे तेलंगाना। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? आपके ये जीते हैं भारत। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब आपके भारत ने जीते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव जिसको कहते हैं, हाथी पांव आपके फाइलेरिया के वजह से होते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरिया जो बीमारी होते हैं उसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक? 2027 तक आपके ये इस बीमारी से निदान हो जाएंगे 2027। रूस और किस देश का नाम से अपने चंद्र मिशन का लॉन्च किया गया है? रूस और किस नाम से अपने चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है? 60 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, लूना 25 जो है रूस और किस देश के नाम से? तो लूना 25 ये आपके लॉन्च करेंगे चंद्र मिशन को लॉन्च लूना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने हेतु ई पास बनाने के लिए किस नाम का पोर्टल से लॉन्च किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई पास बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये आप क्या नाम से किया गया, आप इसे जरूर करेंगे, याद रखेंगे इसको। ये हो जाएंगे आपके 61 का सी सुस्वागतम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने हेतु ई पास बनाने के लिए नाम है सुस्वागतम। इस पोर्टल को आप लॉन्च किए गए हैं। भारतीय नौसेना द्वारा किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया है? भारत नौसेना द्वारा किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किए गए हैं? और तलवार आपके संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई कहते हैं, आबू धाबी और दिरहम, ये आप याद रखेंगे, आबू धाबी दिरहम, इस चीज को आपको याद रखना है। बांग्लादेश ढाका टाका, कतर दोहा, आप कमेंट करेंगे रुपया क्या होता है, कमेंट जरूर करेंगे कतर का। सऊदी अरब, कतर, ये सारे एक होते हैं। सऊदी अरब को हम बता दें रियाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, अब यहाँ पे राजधानी नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी करंट को खटाखट से एकदम इसको कंप्लीट कर दूंगा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 15 अगस्त 2023 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 63 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, 77वां। 15 अगस्त 2023 को भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संस्थान इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क सदस्य बन गए हैं? भारत संस्थान इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का सदस्य बन गए हैं, ये आपके हो जाएंगे सीबीआई, ऑप्शन नंबर डी। नवीनतम गणना के मुताबिक किस राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? हाथी की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? ये कर्नाटक, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे कर्नाटक। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का क्या नाम है?
इसरो द्वारा जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए हैं मिशन, उसका नाम पूछे गए क्या है? आदित्य एल फर्स्ट। आदित्य एल फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। भारत के किस अरब देशों को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए भुगतान किया गया है? भारत के किस देश अरब देश की पहले वो देश बन गए हैं जो कि क्रूड ऑयल के लिए रुपये में भुगतान किया गया है? तो ये आपको पहली बार ये भुगतान किए गए हैं, ये आपके संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। LIC के MD पद किन्हें नियुक्ति किया गया है? LIC के MD पद किन्हें नियुक्ति किया गया है? ये आपके आर दुरईस्वामी। आर दुरईस्वामी आप कमेंट करेंगे LIC किस अधिनियम द्वारा इसको लाया गया था और कब? LIC किस अधिनियम द्वारा लाया गया था और कब, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आपकी स्टैटिक भी कंप्लीट होते चलेंगे। किस भारतीय को विश्व एथलेटिक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? 69 का सी हो जाएंगे आदिल सुमरीवाला। कौन है? आदिल सुमरीवाला को आपके एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला को आपके नियुक्त किए गए हैं। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला 3D रॉकेट हरिकोटा से लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? दुनिया का पहला 3D रॉकेट हरिकोटा से लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अग्निवान। क्या नाम है उसका? अग्निवान इसका नाम है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट है और हरिकोटा से लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका नाम है अग्निवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? बीपीसीएल के ब्रांड के एम्बेसडर में आपके किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किए गए हैं? आपके हो जाएंगे राहुल द्रविड़, जो वर्तमान में अभी भारत के कोच हैं और इसके रिटायरमेंट के समय आ गए हैं। राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा की है? 72 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र को भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में मतदाताओं को भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्र प्रतीक के रूप में घोषणा किए गए हैं? चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में मतदाता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्र प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? ये आपके हैं सचिन तेंदुलकर अभी यूनिसेफ के ये आपके सदस्य भी हैं, यूनिसेफ के सदस्य भी हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। ये आपको याद रखना है। 15वां ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? 15वां ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ये दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका। विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कहाँ और कब तक चलेगा? विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब चलेगा? ये आपके 20 से 24 अगस्त तक चलेंगे। विश्व जल सप्ताह, ये आप जरूर याद रखेंगे इसको। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में मिशन चंद्र-3 सफलतापूर्वक लैंड कराने वाले भारत का पहला देश बन गए हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 द्वारा M3 M4 ये जो है इससे आपके लॉन्च किए गए थे, इसको याद रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्ति किए गए हैं? NGT जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसे किसे नियुक्ति किया गया है? 77 का ऑप्शन नंबर सी प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रकाश श्रीवास्तव को पुनर्निर्माण ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव को। धौलापुर करौली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? धौलापुर करौली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? 78 का बी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान को धौलापुर और करौली को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं आपके राजस्थान। ब्रिक्स के कितने नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? ब्रिक्स के कितने नए देशों के सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा किए गए हैं? आपके 6 सदस्य हैं। 6 नए देशों के सदस्य को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की है। वो कितने हैं?
6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक की गई है, वो कौन है आपके? ये आपके हैं विपुल रिखी। कौन है ये? विपुल रिखी। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, द लाइफ विजन ऑफ सॉन्ग एंड कबीर, ये जो है विपुल रिखी है, ये आप याद रखेंगे। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीते हैं? ये जीते आपके मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है ये आपके जीते हैं, और किसको हरा के जीते हैं ये आप जरूर कमेंट करेंगे। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीते हैं? मैग्नस कार्लसन। और किसको हरा के जीते हैं ये आप कमेंट करिए। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीते हैं? ये रॉकेटरी जो है ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीते हैं रॉकेटरी। आप ये जरूर याद रखेंगे। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? 69 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीते हैं? ये जीते हैं आपके अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन ने इस पुरस्कार को जीत लिए हैं। घोषणा जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य आपके शीर्ष स्थान पर है? घोषणा जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य आपके शीर्ष स्थान पर है? ये आपके राज्य का नाम है आपके पंजाब। 5 नदियों के संगम पर नाम रखे गए पंजाब, यही पंजाब जो है घोषणा जागरूकता सूचकांक 2023 में राज्य पर ये शीर्ष रहे। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किए गए हैं? इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर आपके किसे नियुक्ति किए गए हैं? राफेल नडाल। राफेल नडाल को इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किए गए हैं, इसको याद रखना है। महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपके हो जाएंगे 26 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? ये आपके ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रीस के जो हैं ये सर्वोच्च सम्मान है, इसे हमारे साहब को दिए गए हैं, मोदी साहब। किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किए गए हैं? किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किए गए हैं? ये आपके ईरान हो गए। ऑप्शन नंबर आपके बी, मुहाजिर 10 जो है ये ईरान ने ड्रोन लॉन्च किए हैं, इसको याद रखना है। पीएम मोदी ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये आपके हो जाएंगे 23 अगस्त। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आपके जहां लैंडिंग हुए थे चंद्रमा जो है दक्षिण ध्रुव में जहां लैंडिंग हुए थे उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहे गए हैं, इसको आपको याद रखना है। जहां लैंडिंग हुए थे उस स्थान का नाम आपके शिव शक्ति पॉइंट रखे गए हैं, इसको याद रखना है। विश्व एथलीट्स चैंपियन 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर को थ्रो करके कौन सा आपके पदक जीते हैं? आपके जेवलिन से रखते हैं और ये आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए, और इसे गोल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइम ETI CSIR प्राइमा ETI कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? ये आपके पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। GST दिवस कब मनाए जाते हैं? ये सभी को पता है। GST दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? GST दिवस आपके किस तिथि को मनाए जाते हैं? GST दिवस आपके आयकर दिवस या GST दिवस, इसको हम आयकर दिवस भी कहते हैं। यहाँ पे GST दिवस लिखे गए हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके 24 जुलाई कहीं नहीं लिखे हुए हैं। ऑप्शन में 24 जुलाई कहीं नहीं लिखे हैं, जबकि आयकर दिवस आपके 24 जुलाई को मनाए जाते हैं। आयकर दिवस आपके 24 जुलाई को मनाए जाते हैं। आप इसे सुधार लेंगे, 21 करके 24 कर लेंगे। 24 जुलाई को आयकर दिवस आपके GST दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 94 का। देखिए 94 का क्या है, लुसाने डायमंड लीग। लुसाने डायमंड लीग किताब किसने जीता है? लुसाने डायमंड लीग 94 का देखेंगे आप। लुसाने डायमंड लीग 2023 किताब किसने जीते हैं? ये जीते हैं आपके, किसने जीते हैं? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा को लुसाने डायमंड लीग का किताब जीते हैं, इसको याद रखना है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का किताब किसने जीते हैं? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का किताब किसने जीते हैं? 95 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके भारत। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्ति किया गया है? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे तुषार मेहता को पुनः भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किए गए हैं? निम्न में से किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किए गए हैं? ये आपके किए गए हैं भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? कोल इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? ये आपके किए गए हैं पीएम प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपके पीएम प्रसाद जो है 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? ये आपके नियुक्ति किए गए हैं कामेश्वर राव कदांतवंती। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कामेश्वर राव कोदावंती जो है ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में किए गए हैं और भारतीय स्टेट की स्थापना 1955 में होते हैं। ये आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? ये आपको याद करना है। ये आपको जाएंगे 126वां। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे 126वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम से जाने जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया है? अमृत काल को आपके कर्तव्य काल। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को आपको कर्तव्य काल कहे जाते हैं। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपके किए गए हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का लॉन्च किया गया है? मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का लॉन्च किया गया है? ये आपके किए गए हैं थ्रोडस। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। वर्ष 2024 में किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता को की जाएगी? 2024 द्वारा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये ब्राजील देश को 2024 का आपका G21 का आपके अध्यक्ष करेंगे ब्राजील। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहला है 105 का पहला क्वेश्चन है, माई मोदी आजाद द पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। माई मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपके लिखे हैं सुधाबाई और सज्जन कुमार। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रैंड इंडेक्स 2022-21 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये आपके हो जाएंगे पंजाब। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? आपके 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। थाईलैंड में आपके एक मिनट, इसको थोड़ा मोटा, हाँ, तो थाईलैंड में एशियाई एथलेट चैंपियन का आधिकारिक शुभांकर किसे चुने गए हैं? ये आपके हो जाएंगे 108 का बी भगवान हनुमान। कौन? भगवान हनुमान को चुने गए हैं। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ग्रैंड स्लैम विंबलडन जो है 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीते हैं? तो ये आपके जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। सबसे पहले अगर मंथ के अनुसार से अगर सजाया जाए
कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद क्या क्या आते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद नहीं, सबसे पहले आपके ऑस्ट्रेलियाई ओपन होते हैं, उसके बाद आपके फ्रेंच ओपन होते हैं, उसके बाद विंबलडन ओपन होते हैं, उसके बाद यूएस ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएसए ओपन, ये सारे आप जरूर याद रखेंगे। ग्रैंड स्लैम 2023 हो गए। इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च जो है LVM3M4, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LVM3M4 जो है, इसके द्वारा आपके चंद्रयान 3 को रॉकेट को लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाए गए हैं, ये आपके चलाए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर में चलाए गए हैं। ICC विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुने गए हैं। ICC विश्व 2023 के विश्व कप जो 2023 में हुए हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुने गए हैं, ये चुने शाहरुख खान। और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा ICC ट्रॉफी जो हुए हैं 2023 का वर्ल्ड कप, इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं वो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को एक वीडियो में आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ICC विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर आपके शाहरुख खान को चुने गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार आपके प्रदान किया गया है। इसको किए गए हैं उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में आप जो है G20 के सम्मेलन के समय भारत मंडपम का उद्घाटन किए गए थे। ये आपके किसके द्वारा किए गए हैं, नरेंद्र मोदी, आप याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी द्वारा इसको किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपके 29 जुलाई को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसको याद रखना है। भारत के 83 यानी 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना। 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है भारत के, वो है तो 116 का देखेंगे क्या हो जाएंगे। 116 का आपके हो जाएंगे आंसर, 116 का हो जाएंगे आंसर आपके आदित्य एस सामंत। कौन है, आदित्य एस सामंत जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है आदित्य एस सामंत जो है, वो भारत के 13वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया का आपके प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से आपके अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किए गए हैं। अवार्ड ऑफ मेरिट अगर पूछेंगे कौन है वो आपके हो जाएंगे भाई खाला रेलवे स्टेशन मुंबई। भाई खाला रेलवे स्टेशन आपके मुंबई। 117 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। रो हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रो हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे एम हुसैन जेदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। रो हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक एम हुसैन जेदी है। और ये आप VVI लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। रो हिटमैन नामक आपके एस हुसैन जेदी। हाल ही में जारी ऊर्जा संरक्षण संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो हो जाएंगे आपके 67वां ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 120 का आपको बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष किसे नियुक्ति किए गए हैं। ये आपके अमरेंदु प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी के जो हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में अमरेंदु प्रकाश को चुने गए हैं। 100 डेज 100 पे नामक अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। और ये 1934 का अधिनियम में आते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का 1935 में स्थापना होते हैं। ये आप याद रखेंगे। देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया गया है। देश के किस राज्य में विश्व के पहले
3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किए गए हैं? तो आप जानते हैं ये ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे, ये तेलंगाना को किए हैं देश के आपके पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किए गए हैं? ये आप अजय लांबा ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं, अजय लांबा को आपके मणिपुर हिंसक जो हुए थे उसकी जांच के लिए अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके सुनीराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुनीराम देश इसका आपके सम्मानित किए गए हैं। NIRF 2023 में रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी के पहले स्थान पर कौन सा स्थान है? NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान किसका है? तो 126 का ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। IISc बेंगलुरु को यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान दिए गए हैं और ये जारी NIRF करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, वित्त समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? 27 का देखिए, वित्त समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ये आंसर हो जाएंगे आपके शशिकांत दास जो है आपके वित्त समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में नियुक्ति किए गए हैं शशिकांत दास को। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो डी दिए हुए हैं, मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एक्सप्रेस भारत और किन देशों के मध्य शुरू हुई है? देश की पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच ये स्टार्ट हुए हैं? ये हुए आपके श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच आपके ये स्टार्ट हुए हैं, इसको याद रखना है। DRDO द्वारा कहाँ पे आपके अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किए हैं? ये किए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। DRDO की अगर मैं स्थापना पूछ लूँ तो ये 1958 में इसकी स्थापना होती है DRDO की, और आपके याद रखना है DRDO की स्थापना 1958 में होते हैं। और इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो समीर कामत इसके अध्यक्ष है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन आपके पुरुष खिताब का किसने जीते हैं? ये जीते हैं आपके नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यह आपके रहा है भारत। विश्व डिजिटल भुगतान के मामले में 2022 में शीर्ष स्थान पर आपके भारत देश रहे हैं। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किया गया है? दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किए गए हैं? ये किए गए आपके चीन, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय फिल्म WHO ने व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO द्वारा हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार जीता है। यह निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है आपके वंदिता सहरिया इसके निर्देशक है, इसको याद रखेंगे। सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार
ये किसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? ये आपके हो जाएंगे रूस के पास, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किए गए हैं? ये कि शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर जो आपके हैं सी हो जाएंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शशिकांत को दिए गए हैं। ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डेडिकेट्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखे गए हैं सतीश चंद्रा, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। किसके द्वारा? सतीश चंद्रा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट है देश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किए गए हैं? किसके द्वारा? आपके ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किए गए हैं। ये आपके 138 का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएंगे बी, गुवाहाटी। अब जो FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग जो है वो आपको गुवाहाटी को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्र जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं? राष्ट्र जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं, वो राज्य का नाम बताना है। वो है आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो सी है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार आपके कौन पुरस्कार? तो जल पुरस्कार 2022 मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान किए गए हैं? आपके रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मान्यता प्राप्त किए गए हैं 140 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। 7वां टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है। सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थ कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है? वो है आपके टी.के. शिवनाथन। क्या है? टी.के. शिवनाथन का ये गठन किए गए हैं, इस आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वां संस्करण के लिए क्या शुभांकरण लॉन्च किए गए हैं? भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वां संस्करण जो होने वाले हैं उसका शुभांकरण लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च है मोगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, मोगा लॉन्च किए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। रो के अगले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? रो जो है भारत के रो और आपके IB होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। रो ये आपके प्रमुख हैं। ये रो जो है इसमें रो पूछे गए हैं, उसका प्रमुख किसे चुना गया है? रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये रवि सिन्हा हो जाएंगे। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके NHAI को दिए गए हैं नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सतराला संचार फर्स्ट को लॉन्च किया गया? स्पेस द्वारा किस देश के सतराला फर्स्ट संचार उपग्रह का लॉन्च किया गया है? 145 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, इंडोनेशिया को। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पहल शुरू की गई है, वो आपके पहल जो है वो क्या है? वो पहल है आपके दक्षता, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन सा स्थान है? भारत के लैंगिक समानता के मामले में जिसको हम जेंडर गैप कहते हैं 146 देशों में कौन सा स्थान रहा है? ये आपके रहा 127वां, ऑप्शन नंबर जो डी दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपके क्या बोले गए हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्या बोले गए हैं? आपके बोले गए हैं ट्रेडोस गेब्रियेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, वह किस संगठन के महानिर्देशक हैं? ये आपके महानिर्देशक पूछे गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपके महानिर्देशक हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियेसस, आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? दुनिया के सबसे तेज मोटर वाहक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? 149 का ऑप्शन नंबर बी जो है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर जो बी है योगी आदित्यनाथ को ये आपके जारी किए गए हैं। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं?
अतुल कुमार राय को आपके युवा साहित्य पुरस्कार से प्रदान किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार आपके कहाँ खोजा गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? ये आपके खोजे गए हैं 151 का सी आपके जम्मू कश्मीर में इसको खोजे गए हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, वही भारत का स्थान कौन सा है? आपके हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर आपका फिनलैंड रहा, वही भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपके हो जाएंगे 152 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 136वां स्थान इसका रहा है। किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको किया गया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर जो बी है हो जाएंगे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? ये आपके हैं रोहित शर्मा। टेस्ट, वनडे, T20 में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा, इसको आपको याद रखना है। वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में कौन सा देश आपके शीर्ष पर रहा है? ये आपका देश है भारत, दूध उत्पादन में। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह किस राज्य में है? 156 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स यूनिवर्स द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपके 157 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मनमोहन सिंह को। कौन? मनमोहन सिंह को ये किए गए हैं। भारत के अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित करके पहली बार T20 विश्व कप जीता है? 158 का आप जानते हैं क्या हो जाएंगे इसका? 158 का इसको किसको हराए थे? ये हराए थे आपके इंग्लैंड को। आपके इंग्लैंड को हरा के ये जीते थे। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे 158 का। 159 किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में आपके नियुक्ति किए गए हैं? श्रम संगठन के बाहरी लेखक परीक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया है। यह है ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू को किए गए हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोदी सेविंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी जो है एस जयशंकर द्वारा। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? वी वी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्ति किए गए हैं, इसको याद रखना है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में आपके आयुष्मान खुराना को किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे 163 का सी रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के रूप में ये अध्यक्ष के रूप में आपके नियुक्ति किए गए हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोले गए हैं भारत और किस देश के बीच डीजल मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? ये आपके हो जाएंगे बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बांग्लादेश। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चयनित किए गए हैं? 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चयनित किए गए हैं? ये किए हैं शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शिव शंकरी को 32वें सरस्वती सम्मान के रूप में 2022 में इसको चयनित किए गए थे। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन सॉन्ग का अवार्ड आपके किसे दिए गए थे? RR फिल्म के नाटो सॉन्ग के लिए प्रदाता किए गए थे। इसके आपके निर्देशक पूछे हैं, इसके निर्देशक कौन है? ये हो जाएंगे एस राजमौली, ऑप्शन नंबर जो ए दिए हुए हैं
एस राजमौली इसका आपके क्या हो जाएंगे, निर्देशक हैं। जो आप जानते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नामित हुए थे, वो सॉन्ग थे आरआर मूवी के नाटो नाटो नाटो। ये आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित सॉन्ग था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के बारे में, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के बारे में कथन को सही कौन नहीं है उसको आपको चेक करना है। तो क्या बोला गया है, पद्म विभूषण 2023 से 6 लोगों को सम्मानित किए गए, ये आपके सही हो जाएंगे। यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले के लिए मुलायम सिंह यादव, मनोप्रांत एस.एम. कृष्णा को दिए गए हैं, ये भी सही है। पुरस्कार से सम्मानित बालकृष्ण दोषी को संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से है, नहीं ये आपके गलत है। पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन का संबंध महाराष्ट्र से है, ये भी आपके सही है। तो 167 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये कथन सही नहीं है, बाद बाकी सारे आपके कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिए गए हैं, 68 का देखेंगे क्या दिए गए हैं। 68 का बोले गए हैं 33वें आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। 33वें आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा 2024 में। मैं बता दूं आपको 33वें 2024 में जो है ये आपके पेरिस हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे आपके, ये पेरिस हो जाएंगे। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ होंगे, ये 28 में हो जाएंगे आपके लॉस एंजल्स में होंगे। और आपके 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में कहाँ होंगे, तो 32 में होंगे बिस्बन। आपके सी का ए हो जाएंगे, सी का बिस्बन हो जाएंगे। और आपके 25वें शीतकालीन आपके हो जाएंगे मिलान व पोट्रिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, केंद्र बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकता या सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है। इसमें आपको क्या शामिल नहीं है, 169 का आपके क्या शामिल नहीं है, तो लोगों का रोजगार ये आपके शामिल नहीं है। क्या क्या है, समावेशी है, युवा शक्ति है और हरित विकास है। लेकिन केंद्र बजट 23-24 के 7 प्राथमिकता में आपके सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है, तो लोगों को रोजगार ये शामिल नहीं है। केंद्र बजट 23-24 में मोटे अनाज को क्या कहा गया है। केंद्र बजट में आपके 23-24 में मोटे अनाज को क्या कहा गया है, ये कहा गया है श्री अन्न। ऑप्शन नंबर जो बी है श्री अन्न कहा गया है। विपक्ष दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। विपक्ष दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है, वो आप जानते हैं इंडिया नाम से एक नया गठबंधन ये बनाए गए हैं। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीते हैं, ये जीते आपके कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं। ये आप याद रखेंगे। नोका जोकोविच जो है इस साबिया से हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं कौन किस देश से संबंधित है, तो नोका जोकोविच जो है ये आपके साइबेरिया से हैं। केस्पर रूड जो है नॉर्वे के हैं, जबकि एन किंग योस आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये सब भी आपको याद रखना है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, ये आपके बन गए ईरान। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। हाल ही में संघाई संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य आपके ईरान बन गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित आपके मिस्र किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। इसकी राजधानी आपको काहिरा है, आप याद रखेंगे। सऊदी अरब, रियाद, कतर, दोहा, जापान ये कि मुद्रा येन है, ये सारे आपके याद रखना है। पद्म पुरस्कार 2023 के कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार जो है आपके 2023 के कुल कितने को दिए गए हैं, ये पूछे गए हैं। 106 आदमी को ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएंगे 106। नेक्स्ट देखिए, पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है। दिलीप महालनोबिस का संबंध आपसे किस क्षेत्र से है, वो पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आपके हो जाएंगे 176 का ऑप्शन नंबर चिकित्सा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, आपके चिकित्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के 36वां अध्यक्ष कौन बने गए हैं।
सौरभ गांगुली की जगह बीसीसीआई के 36वां अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आपके रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी बने हैं, इसको आपको याद रखना है, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स, एल्फा डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत के 216 देशों के वैज्ञानिक की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो वैज्ञानिक का सूची कहा 21वां पर रहा है आपके एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 2016 देशों में 21वां स्थान पर है। जीडीपी के आधार पर भारत के 22 देश में दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वो कितने नंबर का है? तो ये आपके 5वें नंबर का बन गया है। ब्रिटेन को पछाकर ये बने हैं, ये भी याद रखना है। ये आपके और 2047 तक भारत विकसित देश के ये होने की संभावना जताई जा रही है। 2047 तक भारत विकसित देश बनने की संभावना पूरी तरह से है। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? आपको कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। तो वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, ये आपके सही हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये भी सही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके अनंत राघवेश्वरन है, ये भी आपके सही है। लेकिन चुनाव आयुक्त आपके चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नहीं है। चुनाव आयुक्त आपके राजीव नहीं है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ है? ये आपके हो जाएंगे 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये आपके भारत में नहीं हुआ है, जबकि ये अफ्रीका में हुआ है। यहाँ हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, इसको आपको याद रखना है। जुलाई 2023 के महीने के कुल जीएसटी का संग्रहालय कितना रुपए हुआ है? 182 का हो जाएंगे 1.65 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.65 लाख करोड़ रुपए, ये आपके जुलाई 2023 महीने के जीएसटी का संग्रह है। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश आर्थिक संरक्षण 22-23 के आगामी वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत विकास का अनुमान रखा गया है? इसको 6 से 6.8% तक ये रखे गए हैं। आगामी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? ये आपको बताना है। ये आपके 15वां विश्व कप क्रिकेट 2031 जो है भारत में होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका 2027 में आपको कहाँ होंगे? 2027 में आपके कहाँ होंगे? तो आगामी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के विषय में कौन सा नहीं है? अच्छा, सही नहीं है बोले गए, इसलिए तो मैंने सोचा कि साला 27 तो दक्षिण अफ्रीका में होंगे, ये आपके सही नहीं है। 13वां आपके विश्व क्रिकेट कप भारत में हुए। आपके 14वां आपके 27 में दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामिबिया में होंगे। और आपके 16वां विश्व क्रिकेट कप 2035 निर्धारित नहीं हुआ है। ये सारे आपके सही हैं, बट आपके सी जो है 15वां विश्व कप ये आपके 2031 भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पे नहीं होंगे, इसीलिए इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? 185 का ऑप्शन नंबर रॉकेटरी को दिए गए, इसको याद रखना है। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे चंद्रमा का विज्ञान। थीम क्या है? चंद्रमा का विज्ञान। मिशन चंद्रयान 3 की थीम जो है चंद्रमा का विज्ञान, इसको याद रखना है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित की जा रही है? क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है ये हमारे भारत में हुए हैं। कहाँ हुए? हमारे भारत में है, इसको याद रखना है। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका वी वीरा मधुवेल। ऑप्शन नंबर जो ए है वी वीरा मधुवेल हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मधुवेल हैं, इसको याद रखना है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? ये किए गए आपके सलमान रुश्दी को 2023 के जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भारतीय आपके मालदीव के बीच कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरिन आयोजित किए गए हैं? भारत मालदीव के बीच कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरिन आयोजित किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी।
भारत मालदीव के बीच कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किए गए हैं? उत्तराखंड के एक्यूरिन पर। हाल ही में जारी बजट 2023 में अमृतकाल का कौन सा बजट था? हाल ही में जारी बजट 2023 में अमृतकाल का कौन सा बजट था? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये पहला बजट था। हाल ही में जारी बजट 2023 में अमृतकाल का कौन सा बजट था? ये पहला बजट था। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का कौन सा आत्मनिर्भर बनाएगा? ये आपके हो जाएंगे आपके आपके कब 192 का सी, मैंने बताया आपको 2047 तक ये बन जाएंगे आपके राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का ऊर्जा पर आत्मनिर्भर 2047 तक, और हमारे देश 2047 तक विकसित भी होने की संभावना है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 में भारत और किस देशों के बीच सेना के बीच आयोजन है? तो धर्म गार्जियन आपके हो जाएंगे भारत और जापान के बीच आपके संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023। नेक्स्ट देखिए, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? इसमें थीम पूछे गए हैं तो 194 का ऑप्शन नंबर 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर आपके G20 शिखर सम्मेलन का थीम था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, हाल ही में G20 देशों की, एक मिनट दोस्तों, आपके ये रिकॉर्डेड ऑफ हो गए थे, चलिए देखते हैं फिर से एक बार स्पीड में इसको कर देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ से कहाँ, चलिए यहीं से कर देते हैं। हाल ही में बजट जो जारी हुए हैं 2023 में अमृतकाल कौन सा है? पहला हो गया। आर्थिक मिशन 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का मिशन में 47, ये सही है। संयुक्त परीक्षण अभ्यास थीम गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच? तो जापान के बीच। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक जो है वो आपके गुजरात में हुए थे। रिकॉर्डेड ऑफ होने की वजह से दोस्तों मैंने एक बार रिपीट कर दिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं, आपके L1 जो है 1 मिशन जो है ये PSLV C57 के द्वारा ये लॉन्च किए गए थे। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान है, और 19वां एशियाई खेल में आपके पदक जो जीते हैं उसमें आपका भारत का स्थान आपके चतुर्थ है, इसको याद रखना है। 19वें एशियाई खेल का शुभारंभ क्या था? शुभारंभ अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये हो जाएंगे चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, ये आपके चीन का ये भाषा है। 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वें एशियाई खेल का आयोजन आपके कहाँ किया जाएगा? नगोया, नगोया ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? ये आपके दिए गए हैं जॉन फ्रांसे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। जॉन फ्रांसे को 2023 का साहित्य नोबेल से पुरस्कारित किए गए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 2002 का ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से इसको सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? ये हो जाएंगे सभी मोगी ज वाफ्रेडी, लुई ए ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो, सारे आपके हो जाएंगे। वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिए गए हैं? ये दिए हैं क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार हैं ये। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे केटालिन कारिको और आपके डू विसमैन, आपके केटालिन कारिको और डू विसमैन को चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किए गए हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? ये गए हैं सभी को पियरे एग्रिस्टिनो, फ्रैंक क्रोज और एनी एल हुइलियर, ये तीनों जो हैं भौतिक में नोबेल दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, रेमन मैग्सायसाय पुरस्कार 2023 किसे भारत सम्मानित किए गए हैं? ये आपके दिए गए हैं डॉक्टर रवि कन्नर आर। तो दोस्तों ये आपके जितने भी
नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी थे आपके शिवांगन पब्लिकेशन के ये कंप्लीट कर दिए गए हैं। और एक सेशन लेकर आऊँगा मैं वर्ल्ड कप 2023 के क्रिकेट से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इस तरह से ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके आएंगे आपके करंट अफेयर के वर्ल्ड कप से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।